सुंदरम सर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में आपने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा था, इस वीडियो में हम नॉर्टन थ्योरम पढ़ेंगे। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो थेवेनिन थ्योरम का जो सोर्स साइड है लोड के अलावा, उसको हम वोल्टेज सीरीज सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम में क्या करना है, हमें इसका उल्टा करना है। इसका उल्टे का मतलब ये है कि हमारा जो सोर्स साइड का सर्किट है लोड साइड के अलावा, उसको हमें करंट पैरेलल सोर्स सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने उसमें, स्टेटमेंट थेवेनिन का। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, सेम चीज पढ़ेंगे, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहता है इंग्लिश में, एनी टू टर्मिनल बाइलेटरल लीनियर डीसी सर्किट्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय, है ना। हमने ये पढ़ा है कि दो टर्मिनल वाला बाइलेटरल लीनियर अगर कोई डीसी सर्किट है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए करंट सोर्स इन पैरेलल विथ ए रजिस्टर। अगर कहता है किसी सर्किट में वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और रेजिस्टेंस से बने हुए किसी भी लीनियर बाइलेटरल सर्किट, रेखिक परिपथ का, इनके किन्हीं दो सिरों के बीच, टू टर्मिनल दो सिरों के बीच का व्यवहार एक इक्विवेलेंट सर्किट यानी तुल्य परिपथ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें केवल एक करंट सोर्स होगा और एक रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में जुड़ा हुआ होगा। तो बहुत सिंपल सा ये समझिए कि ये हमारा कोई डीसी सर्किट है। मैंने बार बार कहा है कि ये हमारा सोर्स साइड है, और जहाँ पर भी हमें करंट या वैल्यू निकालनी है वोल्टेज ड्रॉप की, तो वो हमारा लोड साइड होता है। लोड साइड सर्किट में किसी भी जगह पे जुड़ा हो सकता है, क्लियर। तो इस लोड साइड के जो रेजिस्टेंस है, इसके अलावा जो सर्किट है ना, उसमें हम उसको कहते हैं सोर्स साइड। अब सोर्स साइड को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, करंट सोर्स और उसके पैरेलल रजिस्टर में। तो ये हमारा करंट सोर्स हो गया और ये उसके पैरेलल में रजिस्टर हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब जैसे थेवेनिन थ्योरम में यहाँ वोल्टेज सोर्स था और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस था, ठीक। तो यहाँ पर हमारा करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये समझिए कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में आता है कि थेवेनिन थ्योरम में वोल्टेज सोर्स के सीरीज में होता है या पैरेलल में, या वोल्टेज सीरीज सर्किट होता है या करंट पैरेलल सर्किट्स, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो थेवेनिन थ्योरम है वो वोल्टेज सीरीज सर्किट के इक्विवेलेंट होता है, और जो नॉर्टन थ्योरम होगा वो करंट पैरेलल सर्किट के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमें थेवेनिन और नॉर्टन में क्या करना है, सोर्स को कन्वर्ट करना है एक इक्विवेलेंट यानी तुल्य सर्किट में। ओके, अब हमें करना क्या होता है, तो वो हमें स्टेप्स यहाँ पर देखना है, क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो सारे स्टेटमेंट है इसके साथ साथ मैं इसका प्रूफ भी लूँगा। यहाँ मैंने इसकी स्टेप्स लिखी है कि मैक्सिमम सब सवालों में हम इन जनरल इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो जब हम प्रूफ करेंगे तो प्रूफ के साथ साथ हम क्या लेंगे, इस स्टेप्स को भी समझते हुए करेंगे। अभी आपने क्या समझा कि कोई भी सोर्स साइड का सर्किट है या कोई भी सर्किट में अगर हमें नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करना है तो उसको एक वोल्ट करंट सोर्स के पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट में आपको कन्वर्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया और स्टेटमेंट के बाद हमने उसके कुछ स्टेप्स लिखे हैं। उस स्टेप्स को मैंने ये कहा है कि जब मैं प्रूफ करेंगे तब हम स्टेप्स को लेते जाएंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने वही जनरल डायग्राम लिया है नॉर्टन थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो मैंने थेवेनिन थ्योरम में लिया था, सेम। अब नॉर्टन थ्योरम में हमें क्या करना है, जो इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट बनाया उसमें हमें दो क्वांटिटी की रिक्वायर्ड है। पहला शॉर्ट सर्किट करंट आईएससी या आईएन, और दूसरा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम आर इंटरनल रेजिस्टेंस से डिनोट करेंगे। तो दो हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, शॉर्ट सर्किट करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। शॉर्ट सर्किट करंट के लिए सबसे पहला स्टेप पढ़ो, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल। सबसे पहले कहता है कि जहां पर आपको लोड रेजिस्टेंस फाइंड करना है उस लोड रेजिस्टेंस को हटा दो और उस दो टर्मिनल पर शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। तो मैंने ये डायग्राम में से ये लोड रेजिस्टेंस हटा दिया और इस लोड रेजिस्टेंस पे मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, क्लियर है। तो शॉर्ट सर्किट कर दिया और मैंने वहां पर क्या लिख दिया, आईएससी, क्योंकि मुझे शॉर्ट सर्किट ब्रांच में आईएससी फाइंड करना है। अब आप देखिए इस सर्किट में हमने ये किया कि ये हमारा मेन सोर्स है जहां से करंट स्टार्ट होगा, और वो करंट है आपका I1 जिसको मैंने कहा था मेन करंट, ठीक। ये I1 करंट यहाँ आने के बाद इस दो ब्रांचों में डिवाइड होती है। इस ब्रांच में हमने आईएससी करंट को एज्यूम किया है और इस ब्रांच में मुझे I2 करंट को एज्यूम किया है। ओके, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है आईएससी निकालना,
अब आईएससी का मीनिंग है शॉर्ट सर्किट करंट निकालना। ठीक, अब शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए जब हम प्रूफ करते हैं तो थेवेनिन में भी मैंने वही सेम स्टेप्स फॉलो किए थे और यहाँ पर भी वही कि हम सबसे पहले ओम्स लॉ से शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करने के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मेन करंट I1 इक्वल टू मेन सोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, तो मेन सोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल सर्किट में आप ये चेक करना है कि सर्किट में सीरीज है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर सीरीज है तो ऐड करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आप मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखो ये दो रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक, ये दोनों पैरेलल है तो दोनों का मल्टीपल अपन दोनों का सम कर दिया और ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप ये पाएंगे कि ये R1 के सीरीज में है, इसलिए मैंने R1 के प्लस कर दिया। ये पूरा सर्किट, ये जो पूरा सर्किट है ये हमारा इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, जिसको हिंदी में तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो मैंने Vs और तुल्य प्रतिरोध का डिवाइड कर दिया तो मेरे पास मेन करंट I1 आ गई, मेन करंट I1 आ गई। अब इस मेन करंट से मुझे ब्रांच करंट निकालना है। बताओ कौन सा फॉर्मूला, मेन करंट से जब भी ब्रांच करंट निकालनी हो तब हम करंट डिवाइड रूल लगाते हैं। बाय करंट डिवाइड रूल ISC इज इक्वल टू I1 मेन करंट इनटू दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस R3 अपॉन दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस। करंट डिवाइड रूल आपको याद करना है, मेन करंट ब्रांच करंट इज इक्वल टू मेन करंट इनटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी टू ब्रांचेस। ओके, जब हमारे पास ISC आ गया, अब हमारा दूसरा टारगेट है R इंटरनल ज्ञात करना। R इंटरनल निकालने का वही तरीका है जो हमने थेवेनिन में किया था, डीएक्टिवेट और वोल्टेज सोर्स। सर्किट से जितने भी वोल्टेज सोर्स है उनको हटा दिए, उसकी जगह शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और जितने भी करंट सोर्स है उनको डीएक्टिवेट करके ओपन कर दीजिए रेजिस्टेंस और उसके बाद ओपन सर्किट कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब सर्किट से सारे सोर्स हट जाते हैं तो क्या बचते हैं, सिर्फ बचते हैं करंट रेजिस्टेंसेस, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में। तो यहाँ पर मैंने देखिए डायग्राम में किया है, ये वोल्टेज सोर्स है ना, तो इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया और बाकी डायग्राम को बना दिया। ये आप याद रखिएगा, लोड रेजिस्टेंस हमेशा रिमूव में रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक, तो जब ये ओपन रहेगा तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीमीटर लगा दूं तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन काम में लेना है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान से देखिए, ये करंट जब यहाँ जाएगा तो इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। जब करंट डिवाइड होता है तो ये R1 और R3 दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में मल्टीपल अपॉन सम प्लस R2 कर दिया आपने। क्लियर, तो R2 के सीरीज में हो गया। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग कंसेप्ट चल रहा है करंट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर भी करंट के अकॉर्डिंग आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा ये वाली। तो जब आपके पास ISC आ गया, जब आपके पास R इंटरनल आ गया, आप थर्ड स्टेप क्या करेंगे, जो थेवेनिन में किया था, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो यहाँ कौन सा सर्किट बनेगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। ISC के पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस और फिर उसमें हम लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। और अब देखो ये ISC इन दोनों ब्रांचों में डिवाइड हो रही है, तो ये दोनों पैरेलल है। फिर हमने करंट डिवाइड रूल लगाकर जो हमें फाइंड करना है, IL ब्रांच करंट इज इक्वल टू मेन करंट इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से मैंने थेवेनिन थ्योरम में बहुत डिटेल में करके बताया था। नॉर्टन थ्योरम में वही स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं लगभग, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही सवाल को सॉल्व कर दिया, जिससे आपका टाइम बचेगा और हम ज्यादातर प्रॉब्लम्स पे टाइम को कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप सर्किट में 3 स्टेप्स फॉलो करना है। लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करो, उसकी जगह पर शॉर्ट सर्किट करो और फिर शॉर्ट सर्किट फाइंड कर लो। ठीक, उसके बाद सारे सेकंड स्टेप में सारे सोर्स को डीएक्टिवेट कीजिए और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। और जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड हो जाए, शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड हो जाए, तो नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए। और फिर ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, याद रखना है करंट डिवाइड रूल से, तो आप यहाँ पर IL निकाल पाएंगे। और अगर किसी सवाल में उसने कहा कि वोल्टेज ड्रॉप भी निकालो, तो आपको फॉर्मूला मालूम है IL इंटू RL। और अगर कहीं कहता है पावर लॉस निकालो, तो आप देखिएगा IL स्क्वायर इंटू RL करेंगे। ये बेसिक चीज है कि करंट निकलता है सबसे पहले, फिर वोल्टेज ड्रॉप निकलता है और फिर पावर लॉस निकलता है, और सबके फॉर्मूले स्टैंडर्ड है। ओके, तो अब हम प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। चलिए, तो हम क्वेश्चन ले लिया हमने। ये क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 12 वोल्ट 2 ओम 8 ओम 8 ओम और 3 ओम में
और क्वेश्चन है आपका कि थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम को यूज करके आपको 3 ओम रजिस्टर जो है उस पे करंट फाइंड करना है। ओके, तो चाहे थेवेनिन थ्योरम यूज कीजिए चाहे नॉर्टन है, स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको सबसे पहले हमें देखिए आईएससी निकालना है। आईएससी का सबसे पहला स्टेप है कि जो क्वेश्चन में लोड रेजिस्टेंस दिया है उसको रिमूव कर दीजिए और उस टर्मिनल पर शॉर्ट सर्किट करके उस ब्रांच में आईएससी लिख दीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। ये आपका 12 वोल्ट 2 ओम 8 ओम और ये है आपका 8 ओम और ये टर्मिनल मैंने ओपन कर दिया। इसके बाद मैंने इसको शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट सर्किट में करंट की डायरेक्शन नीचे लिखकर मैंने करंट की वैल्यू आईएससी लिख दी है। क्या लिख दी है? आईएससी। अब हमें आईएससी फाइंड करना है। आईएससी फाइंड करने के लिए मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ लगा दीजिए। तो ओम्स लॉ लगाने में सबसे पहले हमें यहाँ पर करंट आपको चाहिए I1। तो I1 का फॉर्मूला याद कीजिए PS अपॉन, देखो ये डायग्राम का जो शेप है वो आपका जनरल डायग्राम जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसके इक्विवेलेंट है। तो हम यहाँ पर एक ही, मैंने बार बार कहा कि जब भी सर्किट में एक ही सोर्स हो और उसके कारण आपको क्या फाइंड करना है, टोटल करंट। तो ओम्स लॉ लगा दीजिए। तो ओम्स लॉ में मैंने VS कितना बेटा 12 वोल्ट डिवाइड बाय, अब देखिए ये करंट जब I1 इधर आएगा तो इन दोनों में डिवाइड होगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में दोनों का मल्टीपल गुना कर देते हैं और नीचे जोड़ देते हैं और ये दोनों मिलकर बाद में इसके सीरीज में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल 2 ऐड कर लिया। ये स्टेप्स जो है ये आपको सीखना चाहिए ताकि कम समय में आप उसकी सही वैल्यू निकाल सकें। थोड़ा सॉल्व कर ले। 12/2 प्लस ये देखिए 8 और 8 इंटू 8 डिवाइड बाय 16। तो ये 2 से कैंसल और 2 8 4 से कैंसल। तो हमें 12 डिवाइड बाय 2 प्लस 4। ओके, और तो यहाँ से हमें I1 की कौन सी वैल्यू आ गई 12/6। तो 12/6 इक्वल टू 2 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू मेरे पास 2 एम्पियर आ गई। अब ये I1 की वैल्यू मुझे आईएससी देगा। आईएससी कैसे निकालने के लिए कहा है? शॉर्ट सर्किट करंट हम हमेशा निकालेंगे इससे, करंट डिवाइड रूल से। करंट डिवाइड रूल में क्या था? मेन करंट I1। आपको थ्योरेटिकल पार्ट याद होना चाहिए, यहाँ पर फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 एम्पियर इसमें फाइंड करना है। ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 8 और नीचे 8 प्लस 8 इन दोनों का टोटल है ना, इक्वल टू 2 इंटू 8/16। ये 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो मेरा करंट आईएससी इज इक्वल टू 1 एम्पियर वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल है। तो थोड़ा स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ओम्स लॉ, करंट डिवाइड रूल, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। अगर ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी है यहाँ आप इजीली कर पाएंगे। ओके, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है? टोटल R इंटरनल। R इंटरनल के लिए क्या करते हैं? सोर्स को हटा देते हैं। तो सोर्स को मैंने आपका यहाँ हटा दिया और इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने पर ये आपका 2 ओम, ये आपका 8 ओम, ये आपका 8 ओम और यहाँ मैंने ओपन कर दिया। यहाँ मुझे क्या चाहिए? R इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। तो R इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है? तो R इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। R इंटरनल के लिए ये दोनों किसमें, देखो यहाँ से करंट आएगी, दोनों में डिवाइड है, ये दोनों पैरेलल में और इसके सीरीज में। तो R इंटरनल इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू 8 डिवाइड बाय 2 प्लस 8 प्लस
16 डिवाइड बाय 10, तो 8 प्लस 1.6 इज इक्वल टू 9.6। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल वैल्यूज आ गई 9.6 ओम आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बेस पर फिर आप क्या निकालेंगे, थर्ड नॉर्टन थ्योरम यूज करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट। ये नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट आईएससी, और आईएससी की वैल्यू है 1, और इसके पैरेलल में इसका आपने 9.6 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और लोड रेजिस्टेंस कितना था 3, तो 3 को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया 3 ओम। अब आपको लोड रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाली करंट IL फाइंड करना है, और IL की फॉर्मूला आपको याद कर दिया, करंट डिवाइड रूल है जिसको मैंने कहा था ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। तो इज इक्वल टू मेन करंट I, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस 9.6 और डिवाइड बाय 9.6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9.6 अपॉन 9 और 3 12.6 आपके पास वैल्यू। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से नॉर्टन थ्योरम का जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट स्टडी किया, और नॉर्टन का स्टडी करने के बाद हमने सेम डायग्राम का एक वैल्यू लेकर मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया। ये बहुत इजी है, थोड़े से लेवल हाई रहेंगे एग्जाम्स में। ये मैंने आपको बहुत सिंपल डायग्राम देने से आपको थोड़ी सी इजी रहेगा, और सवाल को सॉल्व करने में समझने में भी आसानी रहेगा।